भजनों का ही गायन, पदों का गायन इस व्यासपीठ से होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यासपीठ आपको भगवान से जोड़ेगी, आपको सतमार्ग पर ले जाने का काम करेगी, ना कि महाराज आडंबर में। क्योंकि आडंबर करने और कराने वाले आज समाज में बहुत से लोग उपस्थित हैं। कलयुग में गलती नहीं, आप सुनेंगे आगे, लोग आडंबर को ही ज्यादा महत्व देंगे। आडंबर को ही लोग सिर पर रख करके महाराज घूमेंगे। उनका कल्याण किसी काल में नहीं होने वाला है। और अब जो पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय जो नियमित रूप से कथा में यही महात्म्य होता है, ये तो हमने आज विशेष सुनाया आपको। क्यों? इस स्कंद पुराण के महात्म्य की थोड़ी चर्चा ब्रज में भी हुई थी अपनी कथा में। सो आज यहाँ भी मेरे हृदय से ये उद्गार निकले, गुरुदेव की ये कुछ प्रेरणा हुई कि इस महात्म्य को जरूर सुनाओ। क्यों? क्योंकि ये साक्षात प्रभु नारायण ने भगवान ब्रह्मा को, विधाता ब्रह्मा को श्रवण कराया है। तो आप सब बड़े भाव से भागवत जी को वहीं से प्रणाम करते हुए, और आइए भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम सब प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण, जो तीनों को हेतु हैं, भगवान भी फ्री नहीं रहते महाराज। जैसे आजकल आप लोग कह देते हैं ना, अपने काम के लिए तो समय निकल आता है, लेकिन जब भगवान के लिए कहीं बात आए तो एक ही बात कहेंगे, महाराज समय नहीं है, महाराज समय की बड़ी कमी है। लेकिन जब वही उसका डंडा पड़ता है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई घर में अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, या कोई कठिनाई आ जाए, तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 20 दिन फिर नहीं महाराज काम रहता है। फिर दुकान भी बंद, मकान भी बंद, बिजनेस भी बंद। क्यों? अब ऐसी समस्या आन पड़ी है, घर में बेटा बीमार, बेटी बीमार, कोई न कोई अस्वस्थ, तो सब बंद होता है। लेकिन जब सुख रहता है तो हम सबसे पहले किसे छोड़ते हैं? भगवान को। अरे ये काम बाद में कर लेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम पहले करेंगे, बाकी सब बाद में करेंगे। जिस दिन ये भावना आएगी, उस दिन भगवान आपके कोई कार्य बिगड़ने देगा ही नहीं, ये निश्चित है। आपने अभी स्कंद पुराण में सुना, भगवान कह रहे भागवत से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा विषय है ही नहीं इस कलयुग में। भागवत से बढ़कर कोई दान पुण्य यज्ञ मेरे लिए दूसरा है ही नहीं। भागवत से बढ़कर कोई स्वाध्याय, कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ, इसका मतलब कोई चीज का महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यद वैष्णवानाम धनम, ग्रंथों में, शास्त्रों में महाराज जैसे वैष्णवों में भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान के पास भी 3 काम है। कौन से काम? वो सृजन करते हैं, यानी इस सृष्टि को ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर सृष्टि का विस्तार करते हैं। अगर विधाता ब्रह्मा की कृपा न होती, आगे सुनेंगे आप, तो हम आप आज यहाँ नहीं बैठे होते। पहले तो सृजन करते हैं, फिर विष्णु के रूप में, कृष्ण नारायण के रूप में पालन करते हैं, और फिर भगवान शंकर के रूप में संहार करते हैं। जब पाप बढ़ता है तो महाराज इस को अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। जो तीनों के हेतु हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने क्या है?
जो आदि अनादि और अनंत काल तक न मिटने वाला, वो सत्य सिर्फ एक है। कौन? मेरा परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे राधा कृष्ण भगवान। और तो महाराज सत्य बोलने वाले आज के समय में कौन है? सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, अपने स्वार्थ के लिए पल पल बदल जाते हैं। तो फिर बोले एक ही सत्य है और वो सत्य है परमात्मा। चित माने महाराज जो हम सबको प्रकाशित करता है, अगर हमारे हृदय में वो परमात्मा न हो तो क्या हम आप एक क्षण भी जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जिस दिन वो इस आत्मा से, हृदय से निकलता है, ना तो कोई महाराज जी कहता है, ना कोई डॉक्टर साहब कहता है, ना कोई मिश्रा जी, ना बाबूजी एक ही बात कहते हैं, मिट्टी उठाओ ले चलो। क्यों भाई? शरीर तो नहीं गया, शरीर तो यहीं पड़ा है, फिर ये मिट्टी